अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मफाहिमत का रास्ता बेहतरीन रास्ता। 14 जून को ज़िले की तमाम अदालतों में लोक अदालत का होगा इनेकाद। फ़रीक़ीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आदिलाबाद ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव का बयान। नाबालिगों का गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म। वालिदैन बच्चों को गाड़ियां चलाने की तरगीब ना दे। नाबालिगों के वालिदैन की काउंसलिंग प्रोग्राम से ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS का खिताब। आदिलाबाद पुलिस ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की आड़ में रकम का मुतालबा करने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार, रिमांड में भेज दिया। आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी का बयान। करीमनगर में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अजीमुशान एहतजाजी रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत। ज़िला कलेक्टर को पेश की गई याददाश्त। आदिलाबाद में ऑनलाइन मटका खेलने पर 2 मुलजिमान के खिलाफ गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमान को तहसीलदार के सामने किया गया बॉन्ड ओवर। 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार का बयान। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब ख़बरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। इन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहले ही दहशतगर्दा हमलों पर एक अहम ऐलान कर चुके हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पीछे जो लोग इस साजिश का हिस्सा थे, इनको नाकाबिल तसव्वुर तरीक़े से सज़ा दी जाएगी। इन्होंने कहा कि वो तमाम हिंदुस्तानियों को यकीन दिलाते हैं कि हर दहशतगर्द की शनाख्त की जाएगी और इसे सख्त सज़ा दी जाएगी। आदिलाबाद ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव ने कहा कि मफाहिमत का रास्ता ही बेहतरीन रास्ता है। इन्होंने हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के कोर्ट ऑफिस में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और रियासती हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 14 जून को ज़िले की तमाम अदालतों में लोक अदालत का इनेकाद किया जाएगा। इन्होंने तजवीज़ दी कि कई किस्म के मुक़द्दमात को मफाहिमत के ज़रिए हल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इससे मसाइल हल होने के साथ साथ वक्त की भी बचत होगी। इन्होंने फ़रीक़ीन से कहा कि वो इस मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। సుప్రీంకోర్టు మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు వారి ఆదేశానుసారం ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతున్నట్టుగా ఈ వచ్చే జూన్ నెలలో 14వ తేదీన జాతీయ లోక్ అదాలత్ అనేది మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని న్యాయస్థానాల్లో జరపడం జరుగుతుంది. ఈ లోక్ అదాలత్లో కుటుంబ సమస్యలు, అదేవిధంగా మనీ సూట్సు, ఇంజంక్షన్ సూట్సు, NI యాక్ట్ కేసెస్, మోటార్ వాహన చట్టాల కింద నమోదైన కేసులు, ట్రాఫిక్ చలానా కేసులు అనేది పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని వినియోగించుకొని కక్షిదారులందరూ కూడా లోక్ అదాలత్లో రాజీ చేసుకుంటే సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం అనేది లభిస్తుంది. తద్వారా మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని, ధనాన్ని కోల్పోకుండా మీ యొక్క సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం అనేది లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ జాతీయ లోక్ అదాలత్ని వినియోగించవలసిందిగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్
పట్టణంలో ఉన్న న్యాయస్థానంలోనూ అదేవిధంగా ఉట్నూరు బోధులో ఉన్న న్యాయస్థానాల్లో కూడా ఈ లోక్ అదాలత్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి వినియోగించుకొని మీ యొక్క న్యాయపరమైన సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం పొందాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने वालिदैन को नसीहत की कि वो अपने बच्चों को किसी भी हालत में गाड़ियां चलाने की तरगीब न दे। ज़िले में पहली बार 18 साल से कम उम्र के गाड़ियां चलाने वाले और हादसात का बाइस बनने वाले नाबालिगों के वालिदैन के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हफ्ते के रोज़ ज़िला पुलिस हेडक्वार्टर में मुनाकिद काउंसलिंग प्रोग्राम में ज़िला एसपी अखिल महाजन IPS ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वालिदैन, नौजवानों और नाबालिगों से खिताब करते हुए ज़िला एसपी ने कहा कि नाबालिगों का गाड़ी चलाना जुर्म है और अब से क़ानून के मुताबिक मुक़दमात दर्ज किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि नाबालिगों को ड्राइविंग के लिए गाड़ियां देने वाले गाड़ियां मालिकान और वालिदैन को भी मुक़दमात में शामिल किया जाएगा। इन्होंने बताया कि अगर नाबालिग हादसात का सबब बनते हैं तो इंश्योरेंस के हकदार नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि मुतवस्सित ख़ानदान के अफराद को 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए मुनासिब मदद फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि ज़िला भर में एक हफ्ते तक चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम में 295 कमसिन गाड़ियों के साथ पकड़ा गया और 295 गाड़ियाँ जब्त की गई और अब गाड़ियाँ इनके वालिदैन के हवाले कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि नाबालिग अफराद गाड़ियाँ चला रहे हैं और हादसात का और जानी नुकसान का बाइस बन रहे हैं या सही तरीक़े से गाड़ी चलाने वालों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं और इनके ख़ानदान के अफराद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वालिदैन को सख्ती से नसीहत की गई कि वो अपने बच्चों को किसी भी हालत में गाड़ियाँ चलाने की तरगीब न दे। इन्होंने तजवीज़ दी कि लाइसेंस हासिल करने से पहले सड़क के उसूल और ज़वाबित सीखना चाहिए और हर मोटरसाइकिल सवार के पास लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। కెపాసిటీ మీకుందా నా వెహికల్ మైనర్స్ ఇవ్వను అంటే నా పిల్లలకు మైనర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇవ్వను వాళ్ళు లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇస్తానని చెప్పి మీరు ఇప్పుడు డిసైడ్ కావాలందరూ మూలంగా ఎన్ని అనర్థాలు ఉంటాయి, ఎన్ని నష్టాలు ఉంటాయి, ఇన్సూరెన్స్ ఉన్నప్పటికీ అన్ని ప్రాపర్గా డాక్యుమెంట్ చనిపోయి బాధితులకు కాబట్టి అంత నష్టపరిచే కెపాసిటీ చాలా మందికి ఉండదు। ఎందుకంటే హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లేకపోతే బండికి వేరే తాళం పెట్టేసాడు, బండికి తాళం చేంజ్ చేసి పెట్టేసాడు। ఆ తాళాలు ఒక 10 స్టార్ట్ చేసాము, మొదలు పెట్టాము। ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మైనర్ డ్రైవింగ్ ఉండదు। ఆ మైనర్ డ్రైవింగ్ ఎందుకు ఉండదు అంటే ఇప్పుడు మైనర్స్కి అంత మైండ్ డెవలప్ కాదు। దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఒక డిసిజన్ తీసుకున్నారు చట్టంలో 18 ఇయర్స్ అయిన తర్వాత మైనర్స్కి లైసెన్స్ రావడానికి వీలుంటుంది। ఆ లైసెన్స్ రావాలి అంటే మీకు ఫస్ట్ బండి నేర్పిస్తారు, స్కూల్స్ ఉంటుంది దానికి నేర్పించడానికి। దాని తర్వాత కొన్ని రూల్స్ ఉంటుంది, ఆ రూల్స్ కూడా మీరు నేర్చుకొని పాస్ చేయాలి। ఆ రూల్స్ నేర్చుకొని పాస్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వస్తుంది। ఇప్పుడు చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళని ఇంకా మోటివేట్ చేస్తారు, వెళ్ళు బాబు మీరు ఆ చుట్టాల ఇంటికి అది ఈ ప్యాకెట్ ఉన్నాయి అక్కడ ఇచ్చిరా, లేకపోతే ఎండాకాలం ఇంక్రీజ్ అయిన ఇంట్లో పెరుగు తినేసి పెరుగు తీసుకొనిరా। మన పేరెంట్స్ ఇది మోటివేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ వాళ్ళు। సో ఆ పేరెంట్స్ బాధ్యత ఏంటి అంటే మీ బాబుకి 18 ఇయర్స్ అయినప్పటి వరకు మీరు అస్సలు బైక్ ఇవ్వకండి। దాని తర్వాత కూడా లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, లైసెన్స్కి అప్లై చేయాలి, 1 మంత్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వస్తుంది। దాని తర్వాత మీరు ఫైనల్ లైసెన్స్ మీరు టెస్ట్ నడిపిన టెస్ట్ పాస్ చేయాలి। అదే వచ్చిన తర్వాత మీరు బండి డ్రైవ్ చేయడానికి వీలుంటుంది। దానికి కారణం ఇంకొక ఏంటి అంటే ఇప్పుడు డిఎస్పీ గారు చెప్పిన ప్రకారం ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఇన్సూరెన్స్ రాదు। మళ్ళీ ఫాదర్ ఎవరైనా ఉంటారు బైక్ ఓనర్, అతను కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారు కేసులో। మీకు ఇప్పుడు అర్థం రాదు, ఇప్పుడు ఇతను చెప్పిన డిఎస్పీ గారు చెప్పిన ప్రకారం ఒక కేసు జరిగింది హోలీ రోజు, ఆ అబ్బాయి నడిపిన అతను చనిపోయారు। అతను ఎట్లయినా చనిపోయారు, ఇప్పుడు అతను నాన్న ఎవరైనా బైక్ ఇచ్చారు, అతని పైన కూడా కేసు నమోదైంది। ఇప్పుడు అతను కూడా కోర్టు తిరిగి పోవాలి, మళ్ళీ అతనికి శిక్ష పడుతుంది। సో దయచేసి మీరు ఏమైనా బైక్ మీ పిల్లలకి ఇవ్వకండి। आदिलाबाद पुलिस ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की आड़ में रकम का मुतालबा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी ने अपने चैम्बर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मुख्तलिफ जराइम में मुलविस अफराद की तफसीलात बताई। इन्होंने बताया कि आदिलाबाद के खानगी स्कूल इंतज़ामिया की
को धमकियां देने और रकम का मुतालबा करने के मामले में 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। इन मुलजिमान में यूसुफ, अरशद और समद शामिल हैं, जिन्हें मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत मुक़द्दमात का सामना है और इन्हें अदालती अहकामात के तहत जेल भेज दिया गया। DSP ने इस हवाले से तफसीलात फ़राहम करते हुए कहा कि यह मामला इस वक्त सामने आया जब तेलंगाना माइनॉरिटी रिकग्नाइज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन आदिलाबाद के सदर आमिरुद्दीन की जानिब से 2 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिमान ने स्कूल इंतज़ामिया से 5 लाख रुपये का मुतालबा किया और इस रकम की अदम अदायगी की सूरत में RTI की बुनियाद पर स्कूल में इंतज़ामात की कमी की शिकायत करने की धमकी दी। DSP ने मज़ीद बताया कि मुलजिमान ने इस दौरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का नाम लेकर स्कूल इंतज़ामिया पर दबाव डाला और रकम का मुतालबा किया। पुलिस की शिकायत के बाद फ़ौरन तफ्तीश शुरू की गई और इसके नतीजे में मुलजिमान के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज किए गए। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि मुलजिमान ने धमकी दी थी कि अगर स्कूल इंतज़ामिया ने इनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया तो वह स्कूल में इंतज़ामी खामियों की शिकायत के ज़रिए स्कूल को मुश्किलात में डाल देंगे। DSP जीवन रेड्डी ने इस बात की वजाहत की कि आदिलाबाद में SP अखिल महाजन की तकर्रुरी के बाद जराइम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और पुलिस की जानिब से ब्लैकमेलिंग और दिगर जराइम के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही है। इन्होंने इस मौके पर मज़ीद बताया कि हालिया दिनों में मोहसिन खान और श्रीधर और जावेद नामी अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, जिन्होंने मवेशियों को मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को रोक कर पेपर्स चेकिंग के नाम पर मोटी रकम वसूल की और आदिलाबाद डाइट ग्राउंड में शुरू होने वाली एग्ज़िबिशन इंतज़ामिया से रकम का मुतालबा किया था। इसके अलावा बेला मंडल में एक जाली सहाफ़ी दीपक ने स्कूल के प्रिंसिपल से रकम का मुतालबा किया था, जिस पर पुलिस ने फौरी कानूनी कार्रवाई की। DSP ने आदिलाबाद शहर के ताजरीन, स्कूल इंतज़ामिया और दिगर शहरियों से अपील की कि अगर किसी भी शख्स की तरफ से रकम का मुतालबा किया जाए तो इससे खौफज़दा ना हो। आदिलाबाद पुलिस हर मुतासिरा शख्स के साथ है और अगर किसी भी शहरी को रकम के बारे में धमकी दी जाए या ब्लैकमेल किया जाए तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि मुलजिमान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इन्होंने मज़ीद बताया कि आदिलाबाद के महिला KRK कॉलोनी की रिहायशी सपना नामी नौजवान खातून, जिसका ताल्लुक़ ज़ाफ़रानी पार्टी से है, ने इंस्टाग्राम पर चाकुओं के साथ एक वीडियो पोस्ट की। इसके ख़िलाफ़ इस्लाह और IT एक्ट के तहत मुक़द्दमा दर्ज किया गया। DSP ने अपने बयान के आखिर में कहा कि आदिलाबाद पुलिस का मकसद शहरियों को महफूज और पुरअमन माहौल फ़राहम करना है। इस सिलसिले में किसी भी जुर्म के ख़िलाफ़ बिला तफरीक़ कार्रवाई की जाएगी। Minority Private School Association District President and चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल विद्यानगर का प्रिंसिपल श्री मोहम्मद अमीरुद्दीन 2 टाउन पुलिस स्टेशन में 2/5/25 के दिन एक कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट का कंटेंट्स क्या है बोले तो यूसुफ रेजिडेंट ऑफ ताटीगुड़ा एंड अरशद समद, ये बोथ बिलोंग्स टू बुक्तापुर। ये 3 पर्सन 27 के दिन एक पिटिशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में उधर स्कूल में सबमिट करा करते। RTI एक्ट में सबमिट करके स्कूल का इंफॉर्मेशन कुछ पूछे तो हमारा टाइम होना इंफॉर्मेशन देते बोल के स्कूल प्रिंसिपल इन लोग को बोला। फिर ये 3 आदमी 29 के दिन स्कूल को जाके हम RTI पिटिशन खाली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं डाला, आपको डरा के हमारे पैसे देना बोल के हम डाला। आप 5 लाख रुपये दिए तो हमारे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं बोल के इसको ब्लैकमेल करा, एक्सटॉर्शन करे तो हम तो पैसे देता नहीं बोले तो उन्होंने फिर डराया करते आपके ऊपर, आपका स्कूल के ऊपर कंप्लेंट करते, आपका स्कूल बंद हो जाता बोल के डराए। तो उन्होंने अमीरुद्दीन 2 टाउन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। दिए से कंप्लेंट के ऊपर क्राइम नंबर 201/25 अंडर सेक्शन 308 क्लास 5, 115 क्लास 1, 351 क्लास 2, रेड विथ 3 क्लास 5 BNS सेक्शन के ऊपर इसके ऊपर केस करा। केस करके 2 टाउन इंस्पेक्टर करुणाकर राव इसको इन्वेस्टिगेशन करे तो इन तीनों पर्सन RTI के नाम पे इसको एक्सटॉर्शन करे तो ट्रू बोल के एस्टैब्लिश हो गया।
इन 3 पर्सन को कल अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करा। ऑनरेबल कोर्ट दिस तीनों को डिस्ट्रिक्ट जेल आदिलाबाद भेजाया। ये तीनों पर्सन इन द नेम ऑफ RTI एक्ट दे डिमांडेड 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम चाणक्य इंटरनेशनल स्कूल। हमारा SP साहब श्री अखिल महाजन IPS का इंस्ट्रक्शन है, कोई पर्सन ऐसा कोई राउडीज़म करके, नहीं तो ऐसा कोई पार्टी के नाम पे, कोई एसोसिएशन के नाम पे, कोई बिजनेसमैन को, कोई स्कूल प्रिंसिपल्स को, किसको भी पैसे होना बोल के डराए तो, एक्स्ट्रा निकला तो वो तो स्ट्रिक्टली एक्शंस लेते। इसके ऊपर शीट्स भी ओपन करते हैं। कोई बिजनेस वाला, प्रिंसिपल्स, कोई भी होंगे, किससे डरने की ज़रूरत नहीं। कोई ऐसा आदमी किसके नाम पे भी राउडीज़म करके, नहीं तो कोई एसोसिएशन के नाम पे भी डरा के पैसे पूछे तो पुलिस को कंप्लेंट करो। आपका नाम भी सीक्रेट रहता, पुलिस कंप्लेंट करे तो केस बुक करके इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते। मुसलमानान हिंद की मुसल्लिमा और मुखलिस कौमी सतह की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर आज ज़िला मुस्तखर करीमनगर में मुकामी मुसलमानों ने कुल जमाती और तंजीमी कायदीन के हमरा मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी क़वानीन को फौरी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना चौक करीमनगर तक कलेक्ट्रेट तक अज़ीमुश्शान एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी, गैर सियासी, मजहबी जमातों के तंजीमों से वाबस्ता हज़ारों फ़र्ज़ंदान तौहीद ने अपने दाखिली निजी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रखते हुए वतन अज़ीज़ में दस्तूर और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा गैर दस्तूरी, गैर जमहूरी क़वानीन को मनसूखी के लिए एहतजाज किया है और ज़िला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस ज़िम्मन में भारतीय राष्ट्र समिति से वाबस्ता सीनियर अक़लियती क़ायद जनाब सैयद नईमुद्दीन मोहम्मद इमरान और दीगर ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा पुरअमन एहतजाजी रैली में शिरकत की। मरकज़ी हुकूमत को फौरी मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी क़वानीन को नाफिज़ अमल करने से दस्तबरदार होने का पुरज़ोर मुतालबा किया और मुकम्मल तस्दीक़ तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकामात की रोशनी में एहतजाज को जारी रखने का मरकज़ी हुकूमत को इंतबाह दिया। आदिलाबाद में ज़िला SP अखिल महाजन IPS की तकर्रुरी के बाद मुख्तलिफ़ जराइम में मुलविस अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इस हवाले से 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर B सुनील कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि आदिलाबाद के महिला बुक्कलगुड़े के रिहायशी वसीम रमज़ानी और नदीम रमज़ानी के ख़िलाफ़ गेमिंग एक्ट के तहत क्राइम नंबर 209/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर B सुनील कुमार ने मज़ीद बताया कि बाज़ौक़ ज़राए से मिली इत्तला की बुनियाद पर दोनों मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। इनके कब्ज़े से 3 मोबाइल फ़ोन और 1 गाड़ी ज़ब्त की गई। मोबाइल फ़ोन्स और बैंकिंग अकाउंट्स की मदद से ऑनलाइन मटका खेलने के शवाहिद भी जमा किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों मुल्ज़िमान को तहसीलदार के सामने बैंड ओवर किया गया। सर्कल इंस्पेक्टर ने वाज़ेह किया कि किसी भी गैर क़ानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ क़ानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 तारीख बुक्कलगुड़ा में वसीम रमज़ानी और नदीम रमज़ानी दोनों के ऊपर मटका केस हुआ। उनके पास 3 सेल फोन और 1 गाड़ी सीज हुआ। వాళ్ళు ఈ మట్కా ఆన్లైన్లో ఆడుతున్నారు కాబట్టి దాంట్లో ఎవిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయబడింది. దాంతోపాటు 3 సెల్ ఫోన్లు, ఒక బైక్ సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు నిన్న వాళ్ళిద్దరిని కూడా గుడ్ బిహేవియర్ గురించి తహసీల్దార్ బిఫోర్ బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ 1 ఇయర్ పీరియడ్లో వాళ్ళు మళ్ళీ మట్కా కేసులో ఇట్లా ఆడినట్లయితే బౌండ్ డౌన్ కూడా చేస్తాము. కాబట్టి
ఈ ఆదిలాబాద్లో మట్కా ఎవరైతే రాస్తారో ఆడిన వాళ్ళ కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. नीट का इम्तिहान इस महीने की 4 तारीख को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनाकिद होगा। ओहदेदारों ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं ताकि उम्मीदवारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ज़िले के 7 मराकज़ पर होने वाले इम्तिहानात में कुल 1659 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उम्मीदवारों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त होगी। इम्तिहानी मराकज़ पर पीने का पानी दस्तयाब कराया जाएगा और हंगामी हालात में तिब्बी टीमें दस्तयाब होगी। हुकाम ने बताया कि नोटबुक्स, पर्स, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, कम्युनिकेशन डिवाइस, बटुए, चश्मे, हैंड बैग, बेल्ट, टोपी, कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा, धाती अशिया, पानी की अशिया, जेवरात को अंदर रखने की इजाज़त नहीं होगी। क़वाइद के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम में सयाहों पर दहशतगाना हमले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। इस दौरान हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रहे हैं। हाल ही में एक और ज़बरदस्त झटका दिया, इसने इस मुल्क से दरामदात पर पाबंदी लगा दी। मरकज़ी वज़ारत तिजारत ने हाल ही में इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि यह फ़ैसला क़ौमी सलामती और अवामी पॉलिसी के मफाद में किया गया। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस पाबंदी का इतलाक़ पाकिस्तान से हमारे मुल्क में मुंतकिल होने वाली तमाम मसनूआत पर होगा। पाकिस्तान में तैयार होने वाली या इस मुल्क से भारत आने वाली हर किस्म की अशिया की बराह रास्त या बिलावास्ता दरामद पर पाबंदी लगाई जा रही है। पाकिस्तान से किसी भी सामान की इजाज़त नहीं होगी। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు.
టాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బతుకులు మార్చుటకై పయనం కట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్నా ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్నా ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్నా గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్నా నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్నా మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి सुभाष चंद्र बोस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ज़िला सिद्दीपेट ने बताया कि पुलिस मुलाजिमीन और जवानों को जिस्मानी तौर पर मुस्तैद और चौकन्ना रहने की तरफ से हर हफ्ता वीकली परेड कराई जाती है, जिससे मुलाजिमीन की जिस्मानी वर्जिश और जहनी दबाव से दूरी हासिल होती है। वो आज आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर पर पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से मुनक़िद की गई हफ्तावारी वीकली परेड में मुस्लह पुलिस जवानों से सलामी ले रहे थे। इन्होंने कहा कि महकमे में डिसिप्लिन और जवाबदारी के अलावा जिस्मानी चुस्ती को अवलीन तरजीह दी जाती है। वीकली परेड में हिस्सा लेने से पुलिस मुलाजिमीन और अहदेदारों में एहसास ज़िम्मेदारी का शऊर परवान चढ़ता है, नीस जिस्मानी व जहनी सुकून और राहत हासिल होती है। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मफाहिमत का रास्ता बेहतरीन रास्ता। 14 जून को ज़िले की तमाम अदालतों में लोक अदालत का होगा इनेकाद। फ़रीक़ीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। आदिलाबाद ज़िला सेशन जज प्रभाकर राव का बयान। नाबालिगों का गाड़ी चलाना कानूनी जुर्म। वालिदैन बच्चों को गाड़ियां चलाने की तरगीब ना दें। नाबालिगों के वालिदैन की काउंसलिंग प्रोग्राम से ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS का खिताब। आदिलाबाद पुलिस ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की आड़ में रकम का मुतालबा करने वाले 3 अफराद को किया गिरफ्तार, रिमांड में भेज दिया। आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी का बयान। करीमनगर में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अजीमुशान एहतजाजी रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत। ज़िला कलेक्टर को पेश की गई याददाश्त। आदिलाबाद में ऑनलाइन मटका खेलने पर 2 मुलजिमान के खिलाफ गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमान को तहसीलदार के सामने किया गया बॉन्ड ओवर। 1 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार का बयान। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।